नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का अपना जो पार्ट 2 रह गया था जनजातियों से संबंधित, तो आज हम बात करेंगे। डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है आपके लिए। अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जो अपनी क्लास होती है और जो भी कोई भी नोटिफिकेशन हो। चले दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पटेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पटेलिया एक दोस्तों जनजाति के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। और ये जो है सर्वाधिक कौन से ज़िले में निवास करती है? तो सीधा साधा प्रश्न है और सीधा सीधा जवाब भी हो जाएगा आप सभी का। कोटा की ये जनजाति है दोस्तों पटेलिया। मतलब कि जनजाति तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वाधिक की अगर आपसे पूछे तो आप कोटा कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है, आदिवासियों की कुल देवी आपसे पूछा जा रहा है। आदिवासियों की कुल देवी का नाम पूछा जा रहा है। कंठेश्वरी माता है या बाण माता या छौथ माता या कंसारी माता? आदिवासियों की कुलदेवी अगर बात करें तो दोस्तों कंठेश्वरी माता हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठेश्वरी माता को आप सभी लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल इजी सा प्रश्न था आपका। और छौथ माता की बात करें तो छौथ माता, चलो आगे प्रश्न आ जाएगा, आई थिंक आ ही जाएगा, मैं अब क्या ही बोलूँ, है ना। कंजर जाति की कुल देवी कौन सी है? देखिए, कंजर जाति की कुल देवी मैंने आपको अभी पूछा कि आगे प्रश्न आ ही जाएगा और यही प्रश्न है बस। छौथ माता को आप लॉक करेंगे। कंजर जाति की कुल देवी है छौथ माता। कहाँ पर है इनका मंदिर? सवाई माधोपुर में दोस्तों। और छौथ का बरवाड़ा, माधोपुर छौथ का बरवाड़ा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी ये जो स्थान है ना छौथ बरवाड़ा, ये काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि कैटरीना की शादी यहाँ पर हुई, आपको ये ध्यान हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं भाई साहब कि भाई ऐसा पूछा भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ना पूछ सकते हैं। आजकल एग्जामिनर बहुत मतलब एक्टिव है, अप टू डेट रहते हैं। तो चलिए 39 में क्या पूछा जा रहा है? कथोड़ी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र बताना है आपको। देखिए दोस्तों, अपन ने कल मीणा जनजाति के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद भील जनजाति के बारे में पढ़ा, उसके बाद गरासिया जनजाति के बारे में पढ़ा, उसके बाद सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सहरिया 12 में सर्वाधिक है, ठीक है। मीणाओं की बात करें उदयपुर और उदयपुर व जयपुर में सर्वाधिक है। भील की बात करें बांसवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये अपने सारी चीज़ें कल पढ़ी। लेकिन जब आपसे पूछे कि कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है तो दोस्तों उदयपुर व डूंगरपुर में। उदयपुर डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए में है ना? हाँ सर, चलो तो ए को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, विवाह से संबंधित रस्म जो है वो कौन सी है? विवाह से संबंधित जो रस्म होती है इनमें से कौन सी रस्म है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए, बरी जो कि ये विवाह से संबंधित ही है। वैसे बरी क्या होता है, जैसे मैं आपसे अपनी भाषा में बात करूँ, बन्नी का वेश कह लो या फिर दुल्हन का वेश, ठीक है। दुल्हन का वेश जो होता है उसे बरी बोला जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे छोटा छोटी खेलना, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा आई थिंक, छोटा छोटी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये देवर भाभी आई थिंक खेलते हैं वैसे इसमें, इस प्रकार का जो व्यंग्य है। और छोल ये भी है जो एक प्रकार की विवाह की रस्म ही है, ठीक है। विवाह की रस्म है जो कि छोल जो कि भरवाई जाती है, ऐसा कुछ है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, नंबर 41। होली व मावलिया नृत्य किस जनजाति के हैं? होली व मावलिया नृत्य जो है ना, ये कौन सी जनजाति के है? कंजर, भील, मीणा, कथोड़ी? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कथोड़ी जनजाति दोस्तों, ठीक है। होली व मावलिया जो नृत्य है ना, ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। याद रखेंगे आप क्योंकि इजी सा प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस प्रकार से है कि भाई जो देखिए होली दोस्तों, वैसे गैर की बात करें तो गैर भीलों का मुख्य नृत्य है वैसे। तो होली जो है ना, होली और मावलिया अगर साथ में आ गया तो आप कथोड़ी को ही करेंगे। देखिए, मान्यता के अनुसार किस जनजाति में दूध का प्रयोग नहीं करते? मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है उस जनजाति में कि वे दूध का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे में आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप करेंगे कथोड़ी जनजाति, मतलब बी ऑप्शन के लिए आप जाएंगे, ठीक है। और इनके घर को क्या बोला जाता है पता आपको? खोलड़ा, ठीक है। खोलड़ा। वैसे
खोलरा भी बोल लो। वैसे ये जो शब्द है ना, ये मारवाड़ का भी शब्द है। वैसे कहीं कहीं पे अभी भी बोला जाता है कि खोलड़ या खोलड़ा बोला जाता है। वैसे कोई ये ज़रूरी नहीं कि जनजातियों का ये शब्द है, ये अभी भी मारवाड़ क्षेत्र में भी है। वैसे अगला प्रश्न है, अस्थायी या घुमंतु जो जनजाति मानी जाती है ना, वो कौन सी मानी जाती है, ये आपको बताना है। अस्थायी मतलब जिनका कोई स्थान ना हो, और वो आपका लॉक हो जाएगा कथोड़ी जनजाति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मृत्यु से संबंधित जो है वो क्या है। निम्नलिखित में से मृत्यु से संबंधित जो है, जो रस्म कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मृत्यु से संबंधित है। कांदिया भी मृत्यु से संबंधित है, जैसे आप लोकाई बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे लोकाई, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मृत्यु भोज बोल सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल भी इससे रूबरू करवाया था। मुकान जिसके घर मतलब किसी से, जैसे कि किसी का कोई जैसे गुजर गया और उसके घर बैठने के लिए, वो मुकान होता है। ठीक है, मुकान जाना। और फूल चुगना जो कि आप सबको पता ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई किस जनजाति में शव को अग्निदान नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि इनकी जनजाति में शव को अग्निदान नहीं दिया जाता, तो क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, अग्निदान नहीं दिया जाकर दफनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कथोड़ी भी होगा और कंजर भी होगा। कथोड़ी में भी ऐसा ही है, कंजर में भी ऐसा ही है, दोनों सेम, मतलब सी ऑप्शन लॉक होगा। कथोड़ी जनजाति की घासपूस से बनी झोंपड़ियों को क्या बोला जाता है। वैसे अभी मैंने आपको बताया, भील जनजातियों, भील में जो है ना, भीलों में जो बोला जाता है वो कू बोला जाता है घरों को। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर खोलरा हो जाएगा। वैसे खोलरा के बारे में मैंने आपको बता दिया जो है। ठीक है, तो खोलरा सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, और हाँ, ग्रासीय जनजाति में घर को घेर बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुकड़ी रस्म जो है ना, किस जनजाति से संबंधित है, या फिर कौन सी जनजाति से जुड़ी रस्म है, ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांसी जनजाति से संबंधित है। मतलब फिलहाल अपन जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब है या नहीं ये अपडेटेड नहीं है। तो आप अभी के लिए जो प्रश्न है उस अकॉर्डिंग सही करेंगे, सांसी जनजाति, मतलब सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, तो सी आपका लॉक हो जाएगा। सांसी जनजाति मुख्यतः कौन से ज़िले में निवास करती है। जोधपुर ज़िले में सर्वाधिक है, या फिर कोटा ज़िले में सर्वाधिक है, या बारां ज़िले में सर्वाधिक है, या फिर अपने भरतपुर ज़िले में सर्वाधिक है। तो प्यारे दोस्तों, भरतपुर ज़िले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, सांसी जनजाति है। ठीक है, तो आप कौन से ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, चलो बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर अपना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है इस प्रकार से कि अपराध व चोरी डकैती वाली जनजाति कौन सी मानी जाती है। वैसे अब नहीं है, लगभग काफ़ी बदलाव हो गया है। कौन सी मानी जाती थी, यहाँ पे मैंने प्रश्न इस प्रकार से ऐड किया है आपके लिए। तो यहाँ पे कंजर जनजाति होगा राइट आंसर। ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी जनजाति अपने घर के दरवाजे खुले या फिर रखते ही नहीं। इस प्रश्न का मतलब ये है कि भाई कौन सी जनजाति जो है अपने घर के दरवाजे बिल्कुल खुले रखते थे या फिर रखते भी नहीं थे। ऐसा कौन सी जनजाति में हुआ करता था। तो ये भी कंजर जनजाति में ही हुआ करता था। और कंजर जनजाति की अगर बात करें, अभी अपने बात करी कि भाई चोरी डकैती वाली जनजाति भी मानी जाती थी, अपराध वाली जनजाति मानी जाती थी। ठीक है, और ये जब अपराध करने के लिए जाया करते थे ना, तो घर से जो है एक मतलब वो क्या बोलते हैं, आदेश लेकर अपने देवता से। तो ये भी अपन अगला प्रश्न देखेंगे, आगे आएगा वो प्रश्न। किस जनजाति में महिलाओं में गहने पहनने का रिवाज नहीं है या फिर था। राइट आंसर जल्दी बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कंजर जनजाति, नायका जनजाति, या कथोड़ी या सांसी। तो इस जनजाति में महिलाओं के गहने पहनने का रिवाज नहीं है। कथोड़ी जनजाति आपका लॉक हो जाएगा। सॉरी, बी पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। और नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, और फास्ट जवाब दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर।
देखिए सर्वाधिक कंजर जनजाति जो है ना इनमें से कौन सी है, सर्वाधिक कंजर जनजाति इनमें से कौन सी है, ये है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सर्वाधिक कंजर जनजाति है। सर्वाधिक कंजर जनजाति मतलब कौन से क्षेत्र में कंजर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो हाड़ौती क्षेत्र को लॉक करेंगे। और हाड़ौती की अगर बात की जाए तो हाड़ौती में कोटा बारा मुख्य रूप से, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, कंजर कोटा ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। किस जनजाति में विवाह में तोरण या फिर छौरी नहीं बनाते, वो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें कोई भी विवाह कार्यक्रम हुआ करता है और जिसमें तोरण या छौरी का कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा मंडप नहीं बनाया जाता, तो वो है सांसी जनजाति, ठीक है। सांसी जनजाति को लॉक करेंगे, मतलब डी ऑप्शन को। बिल्कुल इजी सा था ये भी। इसमें मतलब ऐसा है कि दो स्तंभ रोपे जाते हैं या फिर 4 स्तंभ रोपे जाते हैं, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से गलत क्या है, असंगत क्या है ना। असंगत आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से गलत क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा देखो कथोड़ी कंसारी सही है, कंजर जनजाति जो छौथ माता बिल्कुल सही है, सहरिया का कोडिया माता सही है, मीणा की खोड़िया माता नहीं है। मीणा की जनजाति है जीर्ण माता दोस्तों, ठीक है। मीणा जनजाति की माता है जीर्ण माता, ठीक है। कौन सी देवी है, जीर्ण माता है मतलब, ठीक है। तो ये कुल देवी से संदर्भ में प्रश्न किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो डी आपका गलत था, अब सही हो गया अपन ने जैसे किया। अगला प्रश्न है कि मुखिया को पटेल किस जनजाति में कहा जाता है, जल्दी बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और राइट आंसर मुखिया को पटेल किस जनजाति में बोला जाता है, तो कंजर मीणा जनजाति में बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। और कंजर और मीणा जनजाति में क्या बोला जाता है, मुखिया को पटेल बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिम जनजाति कौन सी है, और जिसको आप वैसे मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पिछड़ी जनजाति बोला जाता है, जैसे आप बोल सकते हैं सबसे पिछड़ी जनजाति। और गवर्नमेंट ने भी इनके लिए काफ़ी जो कि योजनाएं चला रखी है और चलाई भी जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सहरिया जनजाति, ठीक है, जिसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है कि खानाबदोश या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं घुमक्कड़ जो जनजाति बोली जाती है वो कौन सी जनजाति है। और यहीं पर हम बात कर ले तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और राइट आंसर बताइएगा। वैसे है ना अस्थाई या फिर घुमंतु जनजाति किसको बोला जाता है, घुमंतु, तो ये जो है जो कथोड़ी को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खानाबदोश और घुमक्कड़ जनजाति का अगर प्रश्न पूछ लेना आपसे तो कंजर जनजाति कर लियो, ठीक है। डी ऑप्शन को कर लेंगे आप सभी। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डाकन प्रथा मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित थी। डाकन प्रथा बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है और राइट आंसर हर भाई हर बहन से उम्मीद रखूँगा, मतलब ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा भील मीणा। दोस्तों भील मीणा जनजाति में मुख्यतः रूप से डाकन प्रथा प्रचलित हुआ करती थी, अब कुछ ऐसा नहीं है, पहले हुआ करती थी, ठीक है। मतलब कि किसी को भी डाकन करार दे दिया जाता था, फिर उसको जो है काफ़ी यातनाएं भी दी जाती थी। ये बहुत मतलब एक अमानवीय यातनाएं देने वाली प्रथा थी, लेकिन ये इनोपाप कट गयो कुल मिला नहीं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सही नहीं है, मतलब सर्वाधिक है ना। सर्वाधिक जो देखिए एक साइड में जनजाति है, ये जनजाति, और इस साइड में सर्वाधिक जिस जिले में जनजाति निवास करती है वो स्थान है, मतलब ऐसे, ठीक है। हाँ समझ गए ना, हाँ थे हैंग समझदारों मंठा है जनी मैं ज़्यादा बताए कौन लिखियो कौन, बाकी तो मैं लिख देता है नहीं। चलो तो कोकना जो है ये जोधपुर में सर्वाधिक रहती है, बिल्कुल साफ रहती है। नायकड़ा बाड़मेर में बिल्कुल नहीं रहती। धानका जयपुर में रहती है। पटेलिया कोटा में रहती है। नायकड़ा दोस्तों बीकानेर में रहती है, ठीक है। कहाँ पर रहती है, बीकानेर में।
अब आपसे ऊपर ऊपर से मैं प्रश्न कर लूं कि सबसे कम जनजाति जनसंख्या किस जिले में, सबसे कम जनजाति जनसंख्या किस जिले में, तो वो बीकानेर जिला ही है। और बीकानेर जिले में नायकड़ा जनजाति भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, किस जनजाति के पुरुष जो है महिलाओं की तरह आभूषण पहनने का शौक रखते हैं। कोई ऐसी जनजाति भी है जिसमें महिलाएं भी आभूषण नहीं पहनती। वो कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाएं आभूषण नहीं पहनती, वो है कथोड़ी जनजाति, जिसमें महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। ठीक है, और मतलब ऐसा अपन किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न है कि किस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनने का शौक रखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, बिल्कुल इजी है, और सी ऑप्शन डामोर जनजाति है ना। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें, कृषि है डामोर जनजाति का। ठीक है, और ये सर्वाधिक तो वैसे वनों पर ही आश्रित होते हैं वैसे। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और वैसे ये कहीं कहीं पर जहाँ पर पिछड़ा जो एरिया है वहीं पर वनों पर आश्रित होते हैं, नहीं तो ऐसा जो है ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 62 है। 62 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटिया अंबाजी का मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, घोटिया अंबाजी का मेला कहाँ पर भरता है, बांसवाड़ा में, और भीलों का कुंभ बोला जाता है जैसे। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा चैत्र अमावस्या के दिन भरता है, मतलब सी ऑप्शन कुल मिला के आपको लॉक करवाना है। यही बोल रहे हो ना सर, यही बोल रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। दोस्तों एक तो है बीजा और एक माला, ये दोनों शाखाएं हैं। और अब ये कौन सी जनजाति की शाखाएं हैं ये आपको बताना है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीजा माला क्या होता है। देखिए, बीजा की बात करें ये धनाढ़ी लोग होते हैं, धनाढ़ी मतलब अमीर लोग होते हैं इस जनजाति में। और माला की बात करें गरीब वर्ग के लोग होते हैं, इसमें निर्धन वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांसी जनजाति को आप लोग लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को, ए ऑप्शन को। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है ये बताइएगा। दोस्तों सुपर फास्ट ही कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं वैसे। तो आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा जो है ना दोस्तों, ये एक वस्त्र है। ठीक है, और इसको महिलाओं का ये वस्त्र है, और महिलाएं इसको क्या बोलती है, नीले रंग की मतलब छींट भी बोलती है वैसे। और ये एक तरह का महिलाओं के लिए वस्त्र है। नंबर 65 है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है दोस्तों, बताइए। सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहलाता है वो सीताबाड़ी मेला नहीं साहब, घोटिया अंबाजी का मेला नहीं जी, तो सीताबाड़ी मेला सही है सर। अच्छा यूँ क्या, चलो तो लॉक कर दो सीताबाड़ी, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, सीताबाड़ी कहाँ पे, आपने कहा सर ये 12 में, चलो बहुत बढ़िया सर। ये सहरिया जनजाति का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, सहरिया जनजाति का कुंभ भी माना जाता है वैसे। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों सीताबाड़ी तेजाजी मेला ये माना जाता है। ठीक है, तो ये किसका कुंभ माना जाता है, सहरिया जनजाति का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ये कौन सी। देखिए, गौतमेश्वर की अगर बात करें भूरिया बाबा की, तो मीणा जनजाति अपने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर ऋषभ देव की बात करें तो अपने पढ़ लिया भील जनजाति, वो केसर का प्याला पीने के बाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ये वो कौन सी जनजाति, ये है खंजर जनजाति। तो दोस्तों ये अपनी अपनी जनजातियों से संबंधित उनके इष्ट देव के संदर्भ में उनका जो क्या है एक आस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये एक अनूठी परंपरा है, काफ़ी पुरानी परंपरा वैसे। और ये जो है ना, जब ऐसा माना जाता है, पढ़ते हैं हम कि जब ये चोरी डकैती के लिए घर से निकलते हैं तो ये हाकम राजा से आशीर्वाद लेते हैं, और उस आशीर्वाद को बोला जाता है पाती मांगना। ठीक है, पाती मांगना। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा।
कि खूसनी किस जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। अच्छा, खूसनी क्या है आपको पता है? हाँ सर, अब तो पता है, पहले पता नहीं था ना, अब पता चला कि ये एक प्रकार का क्या है, वस्त्र है। जब आपसे पूछ ले कि ये एक प्रकार का वस्त्र है तो ये कौन सी जनजाति का है, ये कंजर जनजाति का, प्यारे दोस्तों, ठीक है। और कंजर जनजाति का जो नृत्य है वो आपको पता है, चक्री नृत्य है, पता है ना सबको? हाँ सर, पता तो है। अगला प्रश्न आता है, मन खारो मेलों का संबंध है। मन खारो मेलों का संबंध जो है कौन सी जनजाति से है? और गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही और उदयपुर में रहती है, वैसे पता है आप सबको। वैसे पिंडवाड़ा, माउंट आबू और अपने वहाँ पे है ना कोटरा तहसील, ठीक है। तो ये जो है उदयपुर और सिरोही में सर्वाधिक रहती है गरासिया जनजाति, और गरासिया ही लॉक होगा आपका बी ऑप्शन। ये मतलब है ना गरासियों का मेला है दोस्तों, ठीक है, गरासिया जनजाति का मेला है, आबू रोड पर ये भरता है वैसे ये मेला। गोरीडियो व थालीसर किसके लोक वाद्य है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक अपने 20 मिनट हुए और 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने, विथ एडवांस्ड भी, है ना, विथ एडवांस्ड भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, गोरीडिया थालीसर किसके लोकवाद्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कथोड़ी जनजाति के लोकवाद्य। किसके हैं? कथोड़ी जनजाति के। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक टापरा नामक भी लोकवाद्य है। पावरी नामक एक लोकवाद्य है जो कि कथोड़ी का ही है। ये पावरी, ये पाकिस्तान वाली पावरी नहीं है, ठीक है। और एक वो बोलते हैं उसको तारणी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कथोड़ी जनजाति के लोकवाद्य हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है और उम्मीद करूंगा सभी जवाब देंगे। और जो भी भाई बहन लास्ट में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपको पता है कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 9:30 आप जोड़ते हैं, तो बिल्कुल इससे बढ़िया क्या कह सकते हैं ना। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को शुरू से ज़रूर देख लेंगे, जो भी भाई बहन लास्ट में जुड़े हैं। लीला पानी मेला कहाँ पर पड़ता है? बताइए दोस्तों, ये भी जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से संबंधित पता है आपको? भील जनजाति से संबंधित है। और ये कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे, कब कहेंगे? जब मैं बताऊंगा तब आप कहेंगे कि सर ये तो डूंगरपुर में भरता है। हाँ साहब, मैंने तो ठाए थे, मैं बताए पचीज बताओ। लेकिन आज चीज़ भी ज़रूरी को नहीं है, थाने पहले भी ध्यान हो सके, है ना। चलो, कल मैंने जो प्रश्न किया था आपसे उसका जवाब देखते आते हैं। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। सही जवाब देने वाले कुछ इस प्रकार जो भी भाई बने हैं, ये आपके स्क्रीन पर है प्यारे दोस्तों, है ना। और सबसे पहले रामजस सालवी जी, आर गुर्जर लिच्छाना जी, प्रियंका खिलेरी जी, निशु राज क्लासेस जी, अतिथि मीना जी, टीना राठौड़ जी, जसपाल सिंह जी, और राखी पारिक जी, रामावतार जहांगीर जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही एक्टिव रहा करें यार, एक्टिव रहा करें। बार बार यही नाम क्यों देखने को मिलते हैं? मुझे इन नामों से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन यार नए नाम क्यों नहीं देखने को मिलते हैं ना, ये बात मतलब थोड़ी सी चुभती है कि नए नाम क्यों नहीं देखने को मिलते। तो या तो फिर ये जो भी है 10-15 जने यही एक्टिव रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो भैया जो भी भाई बहनें देखते हैं 80, 90, 100, जितने भी 70, सबसे निवेदन है कि आप लोग क्लास में एक्टिव रहा करें और जवाब दिया करें अगर आप लाइव देखते होते हैं तो, है ना। तो आज का प्रश्न देता हूँ। अगर देखिए, कई बार क्या होता है कि आप क्लास के पीछे, ओह सॉरी, एक नाम और रह गया, पूजा सैनी सिस्टर जी, बिल्कुल। तो एक नाम और रह गया, तो यहाँ पे ये नाम भी सही से दिख रहा होगा आपको या पता नहीं, है ना। सॉरी, ये नाम सही से नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो आ ही गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मैं दे रहा हूँ आपको, है ना। और आप में से कोई भाई बहन अगर पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का प्रश्न है कि जयपुर का जल महल किस झील के मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान क्लासेस पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें कि भाई हाँ, डेली ये रात को राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक वगैरह के लिए तैयारी करने वालों के लिए राजस्थान जी की क्लास होती है। कुछ नया भी करेंगे आपके लिए 1 तारीख के बाद में। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरी पूरी कोशिश
चल रही है कि कल शाम को, कल रात 9 बजे, कल रात 9 बजे करें या फिर 8 बजे कर लेते हैं, है ना। कल रात 8 बजे ही आपके लिए क्या आ जाएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी कल रात 8 बजे? 26 घंटे की महामैराथन ब्रीफ रिवीजन राजस्थान जीके की, राजस्थान की नंबर 1 वीडियो, राजस्थान की सबसे लंबी वीडियो, राजस्थान के इतिहास की सबसे लंबी वीडियो आ जाएगी 26 घंटे की। वो ब्रीफ रिवीजन होगा दोस्तों, 2222 प्रश्नों वाली सीरीज में से ही वो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। और उसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें उस वीडियो में ही बताई, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा, और उसको देखेंगे ना तो ही आप वो चीज़ कर पाएंगे, अन्यथा अभी मैं बोल दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो कल 8 बजे, अभी आप मैसेज डाल दो, कल सुबह 8 बजे करें या फिर कल रात को 8 बजे करें, ये आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लेना। आज सभी को कमेंट करना है कि कल सुबह 8 बजे अपलोड करें या कल रात को 8 बजे करें। 26 घंटे वाली वीडियो जो राजस्थान जीके की रहेगी, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको एक अलग सी वीडियो बना कर दे दूँगा ताकि आपके लिए और बेहतर रहे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।